आज हम बात करते हैं कीबोर्ड इंटरफेसिंग की। ठीक है, 8051 के साथ कीबोर्ड को कैसे इंटरफेस करते हैं। ठीक है, तो जनरली क्या है कि हम जो जितनी भी कीज़ हैं वो एक मैट्रिक्स में अरेंज करके रखते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स का मतलब कुछ रोज और कॉलम्स। ठीक है, तो जो की आप इंस्टॉल करोगे वो रो और कॉलम दोनों के इंटरसेक्शन पे आप उसको इंस्टॉल करोगे की को। ठीक है, जैसे ये आपकी कॉलम आ रहा है, ये आपका रो जा रहा है। ठीक है, ये रो है। तो ये आपको तो मैं आपको प्लेन सरफेस में दिखा रहा हूँ, तो आपको लग रहा है कि दोनों आप इसको क्रॉस कर रहे हैं। ये क्रॉस नहीं कर रहे हैं, दोनों के बीच में गैप है ना। दोनों के बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है, दोनों के बीच में गैप है। फिजिकल कांटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे की इंसर्ट करते हैं दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट पे। ठीक है, तो जब हम की प्रेस करते हैं, जब हम की प्रेस करेंगे तो उस टाइम रो और कॉलम कनेक्ट होते हैं। जब हम की प्रेस करते हैं तो रो और कॉलम कनेक्ट होते हैं, और की प्रेस नहीं होती है तो वो कनेक्शन ओपन रहता है। ठीक है, अब क्या है कि हर पॉइंट का, ये जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, हर पॉइंट का कुछ रो नंबर है और कुछ कॉलम नंबर है ना। तो आपको अगर रो नंबर पता चल जाए और कॉलम नंबर पता चल जाए तो आप इजीली बता सकते हो कि की कहाँ पे प्रेस हुई है ना। जैसे आपने की यहाँ पे प्रेस की है ना, ये 4 वाले की आपने प्रेस की। ठीक है, तो 4 की का मतलब क्या है कि रो कौन सी है, मैं इस पर लिख देता हूँ, मैंने लिखा नहीं। सपोज ये रो 1 है, ये रो 2 है, रो 3, रो 4 है ना। तो ये आप देखो कहाँ पे प्रेस हुई थी, 4 पे आपने प्रेस किया तो रो नंबर 2 आपको पता चल गया है ना, रो नंबर 2 हो गया और ये कॉलम नंबर हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको लिख दूँ कॉलम नंबर, अगर इसको मैं डेजिग्नेट कर दूँ तो कॉलम 1 हो गया। ठीक है, कॉलम 2 हो गया, कॉलम 3, कॉलम 4 है ना। तो जब भी मैं कोई की प्रेस करूँगा, मैंने की प्रेस की 8, तो 8 प्रेस का मतलब क्या है कि रो 3rd है और कॉलम 1st है। जब आपको चीज़ पता चल गई कि ये उसकी पोजीशन है तो आप पता चल जाएगा कि कौन सी की प्रेस हुई है ना। तो उसी लॉजिक का यहाँ पे यूज़ किया गया है। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा लॉजिक समझ लेते हैं, फिर उसके बाद में प्रोग्राम के बारे में बात करेंगे। ठीक है, मैं पहले इनको मिटा देता हूँ एक बार। ठीक है, हम क्या करते हैं कि कॉलम को हम वीसी से जोड़ देते हैं, मतलब कॉलम पे हम लॉजिक 1 अप्लाई करके रखते हैं सभी कॉलम पे। ठीक है, कॉलम पे हम लॉजिक 1 अप्लाई करके रखते हैं। ठीक है, और सारी रो पे लॉजिक 0 अप्लाई करके रखते हैं। सारी रो पे लॉजिक 0 अप्लाई करके रखते हैं। ठीक है, रो पे लॉजिक 1 है ना, और सॉरी कॉलम पे लॉजिक 1 और रो पे लॉजिक 0। ठीक है, ये कंडीशन हमेशा चलती रहेगी। ठीक है, तो जब भी कोई की प्रेस होगी, जब भी कोई की प्रेस होगी, तो जब तक कोई की प्रेस नहीं होती है तब तक हर कॉलम की आउटपुट 1 रहेगी। जब तक कोई की प्रेस नहीं होती है तो मतलब क्या हुआ
कि जो पोर्ट 2 है ना, उसकी आउटपुट, जो पोर्ट 2 है उसकी आउटपुट हमेशा 0F होती रहेगी। ये 0 क्योंकि ग्राउंड कर रखा है तो 0 हमेशा, जैसे यहाँ पे ये पोर्ट 2 है ना, तो ये तो कनेक्टेड है, ग्राउंड है 4 5 6 और 7, ये तो लॉजिक 0 से कनेक्टेड है तो ये 0 आ गया। ये बदलती रहती हैं 0 1 2 3, है ना, ये 0 1 2 3, है ना। तो अगर कोई भी की प्रेस नहीं होगी तो आपका रो का और कॉलम का कनेक्ट नहीं रहेगा। नहीं रहेगा मतलब क्या है कि वो जो लॉजिक हाई है कॉलम का वो नीचे आता रहेगा, मतलब हमेशा 0F रीड करता रहेगा वो, है ना। लेकिन जैसे ही आप कोई की प्रेस करते हो, जैसे ही आपको कोई की प्रेस करोगे, जैसे आपने ये कोई की प्रेस की, ठीक है, ये की प्रेस होते ही क्या होगा, ये इस पे 0 गया हुआ था, ये कनेक्शन आ गया, ठीक है। तो ये जो 0 है ये इस तरफ आ जाएगा, ठीक है कि नहीं है। जो लॉजिक ये 1 था, यहाँ पे लॉजिक ये 1 आ रहा है, यहाँ पे 0 चल ही रहा है, सभी पे 0, कनेक्शन यहाँ कंप्लीट हुआ है। आपने जैसे कि प्रेस की तो ये जो लॉजिक 0 है ये आएगा यहाँ पे नीचे उतर के, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो पहले 1 आ रहा था इस कॉलम की आउटपुट ये 0 हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, आपके पोर्ट 2 को मिलेगा 1 1 0 1। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 1 1 के बराबर नहीं है ना। तो जब ये कंडीशन आती है, जब भी ये जो आउटपुट है, ये जो आउटपुट है, ये चारों कॉलम की आउटपुट इसके बराबर नहीं होती है, तो प्रोसेसर को पता चलता है की हैज़ बीन प्रेस्ड, ठीक है, की प्रेस होगी, ये तो आपको पता चल गया। लेकिन ये नहीं पता कि कौन सी रो में की प्रेस हुई है, ठीक है। कॉलम तो पता चल गया इस कॉलम में प्रेस हुई है, ठीक है, ये कॉलम है इसमें की प्रेस हुई है, कॉलम तो आपको पता चल गया, ठीक है। लेकिन अब रो में नहीं पता, इसमें प्रेस होती तो भी 0 आता, इसमें प्रेस होती तो भी 0 आता, इसमें प्रेस होती तो भी 0 आता, ठीक है। तो रो आपको यहाँ पे कंफर्म नहीं है, की प्रेस तो कंफर्म हो गया है। तो रो को कंफर्म करने के लिए कि कौन सी रो में आपकी की प्रेस हुई है, हम क्या करते हैं कि अब मैं इसको मिटा दूँ फिर थोड़ा सा, चलो मैं इसको रखे रहने दो, मैं फिर दूसरे उस पर जाता हूँ पेज पे, है ना। तो यहाँ पे ये प्रोग्राम है, ठीक है, कि पहले आप 0 0 भेज रहे हो पोर्ट 1 पे, है ना, पोर्ट 1 पे 0 0 भेज रहे हो, पोर्ट 1 पे 0 0 भेज रहे हो, ठीक है। तो 0 0 भेज रहे हो, है ना, और फिर पोर्ट 2 की आउटपुट ए में भेज रहे हो, है ना, पोर्ट 2 से आप आउटपुट भी नोट कर रहे हो, पोर्ट 1 पे आप 0 0 भेज रहे हो, है ना, और पोर्ट 2 की आउटपुट ए में ले रहे हो, है ना। फिर एक में जो आउटपुट आ रही है उसको 0F से कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, 1 1 से कंपेयर कर रहे हो, है ना, उसमें लिखा हुआ 0F, तो 0 हो गया और ये F का इक्विवेलेंट हो गया, ठीक है। ये कंडीशन कब है, जब कोई की प्रेस नहीं होती है। लेकिन जैसे कोई प्रेस होएगी ये जो है ये बदल जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, है ना। जैसे अभी थोड़ी देर पहले जो केस डिस्कस किया था तो उसमें क्या था कि ये 1 1 0 1 हो गया था, इसका मतलब की प्रेस हुई है। तो यहाँ एक कंडीशन है कंपेयर, है ना, कंपेयर करो एंड जंप नॉट इक्वल, कंपेयर एंड जंप्ड नॉट इक्वल। इसका मतलब क्या है कि वो जो ए में जो आपने भेजी हुई है इनपुट जो आई हुई है उसको 0F से कंपेयर करो, ठीक है, और जंप कर जाओ अगर ये इक्वल नहीं है तो, ठीक है। जब ये इक्वल नहीं हो तो इसका मतलब क्या है कि कोई की प्रेस हुई है, ठीक है। अब हम आएंगे इस कंडीशन पे, ये जो 4 लाइनें हैं ये तो चेक करने की हैं कि कोई की प्रेस हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है। तो अब हमारे यहाँ की प्रेस हुई है क्योंकि जो आउटपुट थी वो 1 1 0 1 आ गई थी, ठीक है, तो वो इसके बराबर नहीं है,
तो वो जंप कर गया, है ना, जंप इज़ नॉट इक्वल टू, है ना। अब आ गए यहाँ पे प्रेस्ट पे। अब देखते हैं क्या करते हैं। मैंने यहाँ पे अलग अलग से बना रखा है, तो उसको एक एक करके समझेंगे, है ना। तो जहाँ पे मैं समझाऊँ उसी पे ध्यान रखेंगे, बाकी नहीं देखेंगे। देखो अब हम क्या करेंगे, वहाँ पे हम क्या कर रहे थे कि हर रो पे क्या भेज रहे थे, जीरो 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 भेज रहे थे। अब हम क्या करेंगे, एक एक रो पे भेजेंगे जीरो। ठीक है, क्या करेंगे, पहले एक रजिस्टर आता है R0, उसको इनिशियलाइज करेंगे R0 से, सॉरी R0 रजिस्टर को इनिशियलाइज करेंगे 00 से, रो जीरो को चेक करने के लिए। ठीक है, इस ये जो रो जीरो है इसमें जो मिनिमम मूवमेंट है वो 0, फिर 1 2 3, है ना। 0 है मिनिमम, 1 है, 2 है, 3 है। तो ये 0 रो है, 1 रो मान लो, चाहे 0 मान लो, मैंने यहाँ रो 1 लिखा हुआ है। तो रो 1 में जो मिनिमम है वो 0 है ना, की प्रेस जो है वो 0 है, 1 है, 2 है, 3 है। तो पहले इस मिनिमम से इनिशियलाइज कर देंगे रो 1 को। तो R0 को मैंने इनिशियलाइज कर दिया 00 से, ये रजिस्टर है R0, है ना, इनिशियलाइज कर दिया। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि इसके लिए इसको तो 0 करो और बाकी को 1 1 करो। ठीक है, इसको थोड़ा सा पोजीशन की बदल देता हूँ, बाकी रो पे 1 1 और इस पे 0। अब ये 1 1 1 0 किसका इक्विवेलेंट है, 1 1 0 किसका इक्विवेलेंट है, मैंने लिख रखे हैं सारी चीज़ें। 1 1 1 0 ई का इक्विवेलेंट है। तो मैं क्या करूँगा, पोर्ट 1 पे क्या भेजूँगा, 0E। पहले मैं 00 भेज रहा था शुरू में जब की प्रेस चेक कर रहा था मैं, लेकिन यहाँ की तो प्रेस हो चुकी है। तो अब मैं पोर्ट 1 पे क्या भेजूँगा, 0E। ये कोड बनता है 0 1 1 0, ये तो E का कोड बन गया। और ये हमेशा ही 0 है, इसमें भी हमेशा ही 0 है ना, क्योंकि ग्राउंड कर रखे हैं। तो आपने 0E भेजा पोर्ट 1 पे। ठीक है, अगर ये आपको समझ में आएगा, बाकी भी आपको समझ में आ जाएंगे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। तो आपने भेजा 0E, है ना, 0E कोड पता चला क्यों 0E भेजा मैंने। जब आप ये भेज रहे हो तो अगर जब आप देखोगे 0 जा रहा है इस पे, बाकी सब पे 1 जा रहा है, तो क्या होगा, जब आप इस पे 0 भेज रहे हो तो होगा क्या कि की तो प्रेस यहाँ हुई नहीं थी, यहाँ तो कोई की प्रेस नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है ना, यहाँ पे कोई की प्रेस हुई थी। ठीक है, लेकिन इस पे तो हम लॉजिक 1 ही भेज रहे हैं ना। ठीक है, तो क्या होगा, जब आप 0E भेजोगे तो इसके आउटपुट पे क्या आ रहा है, यहाँ पे भी 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, क्योंकि की तो इसमें तो भाई इस रो में तो कोई की प्रेस नहीं हुई ना। जब इस रो में की प्रेस होती तो 0 आता ना, लेकिन की तो प्रेस हुई है इस रो में, लेकिन इस रो पे तो आपने लॉजिक 1 अप्लाई कर रखा है। तो ये भी लॉजिक 1 पे है, ये भी लॉजिक 1 पे है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना आउटपुट पे, सेम लॉजिक पे है। ठीक है, हमने सिर्फ लॉजिक 0 इस पे अप्लाई कर रखा है। तो अगर इस रो में कोई भी की प्रेस होती तो उस टाइम इनमें से कोई भी है जो नीचे जो ये आउटपुट है, ये जो आउटपुट है ये बदल जाती, है ना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ ना, क्योंकि इस पे तो आपकी कोई की प्रेस हुई नहीं है, तो आउटपुट क्या रहेगी, 1 1 1 F। ठीक है, तब हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर जंप नॉट इक्वल टू 0F। ठीक है, लेकिन देखो क्या है, ये तो 0F के बराबर ही है ना, ये तो F ही तो आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जंप कर जाएंगे। ठीक है, जंप कहाँ कर जाएंगे, नेक्स्ट रो पे जंप कर जाएंगे। कहाँ कर जाएंगे, नेक्स्ट रो पे जंप कर जाएंगे। ठीक है, कंडीशन आप देखो, आप इसके कमांड को थोड़ा याद रखो, कंपेयर जंप नॉट इक्वल। ठीक है, कंपेयर जंप नॉट इक्वल। ठीक है कि नहीं है,
अगर इक्वल नहीं है तो कहाँ जंप करे, वो जंप करे कैल चेक। कैल चेक का मतलब क्या लगे, कॉलम चेक। ठीक है, लेकिन ये तो 1 1 1 इसके बराबर है, मतलब 0 एफ के बराबर ही है, ये तो इसके बराबर ही है। तो क्या करेगा, ये कॉलम चेक पे नहीं जाएगा, कॉलम चेक की बजाय ये रो 2 में जाएगा। ठीक है, ये मैंने ऐसे बीच में आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, ये सीक्वेंस नहीं है प्रोग्राम में, ये सीक्वेंस नहीं आती प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो चीज़ है ये आपको समझाने के लिए है। ठीक, तो असल में प्रोग्राम में ये जब बराबर लिखा हुआ है ना, ये जब इसके बराबर ही है तो वो क्या आएगा, कॉलम चेक पे नहीं जाएगा, नेक्स्ट पे चला जाएगा। अब नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट के लिए, अब नेक्स्ट के लिए भी वही है। नेक्स्ट में क्या करेंगे, अब इसको 0 करेंगे, बाकी को 1 1 करेंगे। ठीक है, तो जो रो 2 है, रो 2 के लिए भाई रो में तो कोई की प्रेस हुई नहीं क्योंकि इसकी आउटपुट 0 एफ आ रही है ना। तो अब कॉलम उसके रो 2 के लिए चेक करेंगे, तो रो 2 में क्या करेंगे, रो 2 को 0 कर देंगे, बाकी 1 1 है। वही प्रोसीजर है। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई की प्रेस हुई नहीं है। ठीक है, ये भी लॉजिक हाई है और ये लॉजिक हाई पे आ रहा है, तो यहाँ तो कांटेक्ट हुआ ही नहीं। ठीक है, यहाँ लॉजिक 0 है। ठीक है, लॉजिक 0 है। ठीक है कि नहीं है, अब लॉजिक 0 है तो यहाँ अगर कोई की प्रेस हुई होती तो वहाँ पे 0 आ जाता। ठीक है, लेकिन इसमें भी कोई भी की प्रेस हुई नहीं है। ठीक है कि नहीं है, तो क्या होगा, इस कंडीशन पे भी जब आप क्या करोगे, आपने अप्लाई किया 0D 1 1 0 1 1 1 0 1, ये किसके बराबर है, D के बराबर। ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है, आप देखोगे तो ये D है ना। जैसे ऊपर आपने इनिशियल आपने क्या किया था 0E, अब 0D है ना। तो 0D जब आपने फीड किया तो क्या हुआ, 1 आया 1 आया 1 आया 1 आया, क्या है 0F ही आया, मतलब 0 ये हो गया, F ये हो गया। ठीक है कि नहीं है, तो हुआ क्या, वही कंडीशन आ गई ना कि कंपेयर जंप नॉट इक्वल, लेकिन ये तो 0F के बराबर ही आ रहा है। पोर्ट 2 पे जो हमारे पास जो आ रहा है वो 0F के बराबर ही आ रहा है, इसका मतलब वो फिर कैल चेक पे जंप नहीं करेगा, मतलब कॉलम चेक पे जंप नहीं करेगा, वो अपनी नेक्स्ट कंडीशन पे आ जाए। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, रो 3 पे आ जाएगा। ठीक है, अब रो 3 की कंडीशन आप देखो, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, अब रो 3 में क्या है, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखता हूँ। रो 3 में क्या है कि हम इसको 0 करेंगे, 1 और 1। ठीक है, अब ये किसका इक्विवेलेंट है, B का इक्विवेलेंट है, 1 0 1 1। ठीक है, तो ये अप्लाई करेंगे है ना, 0B, ये 0B अप्लाई कर दिया। और साथ में और क्या था कि वो जो R0 था, यहाँ रो 1 के लिए 0 था, उसमें मिनिमम, इसमें 4 है, इसमें 8 है, इसमें C है। ठीक है, तो R0 को सेकेंड रो के लिए 0 4 से इनिशलाइज करेंगे और रो 3 के लिए 8 से इनिशलाइज करेंगे। ठीक है, अब हम रो 3 में बात कर रहे हैं तो इसका मिनिमम कितना है, 8 है, तो 0 8 से इनिशलाइज कर देंगे आपको जो R0 है, जो पॉइंटर रजिस्टर है। ठीक है, ये मैं पीछे में बताना भूल गया था। ठीक है, तो रो 3 ये है, ये रो 3 है ना, इसमें मिनिमम कितना है, 8 है, उसके बाद इंक्रीमेंट जो भी है ना, तो 0 8 से इनिशलाइज कर दिया R0 को। P1 पे आपने क्या डाला, 0B, ये B का कोड है, 1 0 1 1 B का कोड है। ठीक है, इनिशलाइज कर दिया। फिर अब आप देखो, जब आप देखोगे कि यहाँ जैसे आपने 0 डाली है, ये की प्रेस हुई थी, इसका मतलब क्या हुआ
कि इसकी आउटपुट क्या आएगी 1 1, इसकी 0 1, है ना, 1 1 0 1। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1 1 0 1 बराबर नहीं है कि नहीं, नहीं है ना बराबर। अब क्या हुआ, अब बराबर नहीं है तो ये जाएगा कैल चेक में, मतलब कॉलम चेक में जाएगा, इस कंडीशन पे कॉलम चेक में जाएगा। ठीक है, क्यों जाएगा कि ये जो इस सब की आउटपुट है ये एफ के बराबर नहीं है ये। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे की प्रेस हुई थी। ठीक है, जब की प्रेस हुई है और आपने 0 अप्लाई किया था तभी तो 0 आया था उस टाइम। तो अब आपको पता चल गया यहाँ पे कॉलम तो था ही, इसमें की प्रेस हुई है। अब क्या होगा, ये जो 1 1 है 1 1 0 1, ये आउटपुट आ रही है ना 1 1 0 1। अब देखो ये कंडीशन कंपेयर जंप नॉट इक्वल। ठीक है, तो अब क्या हुआ 1 1 0 1 इसके बराबर नहीं है तो कहाँ जंप कर जाएगा, कॉलम चेक पे जंप कर जाएगा। अब आते हैं कॉलम चेक पे। ठीक है, कॉलम चेक में क्या होगा, हमने लिखा है RRCA रोटेट राइट। ठीक है, RRC रोटेट राइट। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जो 1 1 है 1 1 0 1, ठीक है, ये ऐसे राइट में शिफ्ट करेगा। ठीक है, शिफ्ट हुआ है यहाँ पे, ये क्या है 1, इसमें लिखा हुआ है रोटेट राइट और फिर ए लिखा हुआ है, जो एक्यूमुलेटर का जो डाटा था उसको रोटेट राइट करना है। ठीक है, JNC जंप नोट कैरी। ठीक है, JNC का मतलब जंप इफ नोट कैरी। ठीक है, जंप इफ नोट कैरी। ठीक है, लेकिन ये तो कैरी है, इसमें 1 का मतलब कैरी है। ठीक है, तो ये जंप नहीं करेगा। ठीक है, क्या करेगा, इंक्रीमेंट R0। ठीक है, R0 यहाँ पे क्या था 8 था। ठीक है, तो 8 क्या हो गया, एक इंक्रीमेंट हो गया तो 8 हो गया 9 के बराबर। ठीक है, समझ गए, 9 के बराबर हो गया। एस जंप कॉलम चेक, मतलब स्मॉल जंप है, इंक्रीमेंट आपने कर दिया, फिर एस जंप करके वापस ये आएगा। ठीक है, RRC रोटेट राइट विद कैरी, बेसिकली इसकी फुल फॉर्म क्या है, रोटेट राइट विद कैरी। ठीक है, तो उस टाइम जो कैरी फ्लैग में कुछ डाटा होगा वो भी रोटेट कर जाएगा। ठीक है, तो हमें बेसिकली ए का डाटा मूव करना था, है ना, तो जो उस टाइम कैरी में भी कुछ होगा तो वो रोटेट कर सकते हो। ठीक है, आप उसको वापस भी बुला सकते हो फिर उस चीज़ को। ठीक है, लेफ़्ट कर, रोटेट लेफ़्ट करके आप कैरी वापस बुला सकते हो, है ना, जितनी बार आपने रोटेट राइट किया उतनी बार रोटेट लेफ़्ट कर दोगे तो ओरिजिनल कैरी आपके कैरी फ्लैग में मिल जाएगा। ठीक है, तो अब क्या है, आपने फिर रोटेट, दूसरे बार में फिर रोटेट किया, क्या है, जंप इफ नो कैरी। ठीक है, अब क्या है, जंप इफ नो कैरी, या जैसे ही इसमें 0 आया इसमें तो कैरी नहीं है ना, तो ये जंप कर जाएगा, कहाँ जंप कर जाएगा, डिस्प्ले पे। ठीक है, डिस्प्ले पे जंप कर जाएगा, डिस्प्ले का जो 2 लाइनें लिखी हुई है। ठीक है, तो डिस्प्ले पे जब जंप करेगा, अब मैं डिस्प्ले का प्रोग्राम दिखाता हूँ। ठीक है, डिस्प्ले तक जाते हैं अभी, है ना, ये डिस्प्ले पे। अब R0 में क्या था, 8 + 1 था, है ना, 8 तो R0 में इनिशियलाइज कर रखा था, 1 इंक्रीमेंट करके हो गया था, 9 था उसमें, R0 में क्या था 9, वो 9 आ गया ए के अंदर एक्यूमुलेटर में। ठीक है, अब क्या हुआ, DPTR + A मूव AC, जैसे मैंने LED डिस्प्ले में बताया था कि ये इंस्ट्रक्शन
ये जो इंस्ट्रक्शन है ए प्लस डी पी टी आर आपको 9 का कोड सेंड कर देगी ए के पास। कहाँ से? आपकी जो टेबल थी, है ना, लुकअप टेबल। तो लुकअप टेबल में से ए का को लुकअप टेबल में से आपका 9 का कोड ए पोर्ट पे आ जाएगा। ए से आप पोर्ट 3 पे उसको डिस्प्ले कर दोगे। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? अब वो इतना कुछ बताने के बाद यहाँ पे चीज़ ख़त्म होगी। तो अगर 3 रो में तक सपोज की प्रेस इन 3 रो में हुई नहीं, 4th रो में आप क्या करोगे? 4th रो को भी सिमिलर तरीके से R0 को C से इनिशियलाइज किया आपने। ठीक है, 0 1 सॉरी 1 1 1 0, इस पे 0 भेजा आपने। ठीक है कि नहीं है? 7, तो पोर्ट 1 पे आप क्या भेज रहे हो? 07। ठीक है कि नहीं है? 07 आपने भेज दिया और पोर्ट 07 आपने भेज दिया, फिर आप इसके यहाँ नोट करोगे। ठीक है, अब वो कंडीशन CJN यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर 3 में नहीं प्रेस हुई है तो 4th में तो प्रेस होगी ना। तो यहाँ पे CJNE वाली जो ऑप्शन थी वो नहीं लिखने की ज़रूरत है, कोई ज़रूरत थोड़ी ना बची है। जब 3 रो में प्रेस हुई नहीं तो 4थी रो में तो प्रेस होगी ना की वो। ठीक है कि नहीं है? तो CJN कुछ करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। जैसे ही कोई, क्योंकि इसमें डेफिनेटली कोई की प्रेस हुई होगी, ठीक है, तो आप सिंपल फिर कॉलम चेक में आ जाओगे। ठीक है, तो आप सिर्फ एक उसका समझ के देखो, है ना? ठीक है कि नहीं है? एक अगर आपकी मूवमेंट समझ में आ जाएगी ना, जैसे एक सेक्शन के, तो फिर वो उसमें कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, प्रोग्राम बेसिकली ये जो प्रोग्राम है, पूरा जो प्रोग्राम है, ये पेज 2 पे पूरा प्रोग्राम है ये। ठीक है, ये यहाँ तक आपका प्रोग्राम है, यहाँ से और यहाँ तक। शुरू में इसमें 2 लाइन और लिखी हुई हैं कि DPTR को इनिशियलाइज़ किया 0400 से। क्यों? ताकि आप वो 9 जो था वो डिस्प्ले होगा। ठीक है, और पोर्ट लिखा हुआ मूव P2 #0FF। हम पोर्ट 2 को इनपुट पोर्ट की तरह यूज़ कर रहे हैं, तो हमें जब पोर्ट किसी पोर्ट को इनपुट पोर्ट की तरह जब आपको यूज़ करना है तो आप उस पर 1 1 सेंड करोगे। तो इसको टू यूज़ P2 एज इनपुट पोर्ट, ये आपको कमांड देनी पड़ेगी। और ये क्या है? DPTR को इनिशियलाइज करने के लिए, है ना, ताकि आप लुकअप टेबल का यूज़ कर सको। ठीक है, अगर किसी ने मेरा LED का वीडियो देखा होगा तो आपको ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं इस 2 लाइनों से। ठीक है, या ये जो डिस्प्ले वाली लाइन है। ठीक है, समझ गए? तो मैंने क्या किया है, ये बेसिकली ये जो पेज 2 है इस पे तो पूरा प्रोग्राम है, यहाँ से लेके और यहाँ तक ये पूरा प्रोग्राम है। उसके बाद मैंने आपको समझाने के लिए अलग अलग डिवाइड करके रखे हुए हैं। ठीक है, जैसे ये रो 1 के लिए मैंने बना दिया, ठीक है, रो 2 के लिए बना दिया, ठीक है, और रो 3 के लिए बना दिया, और रो 4 के लिए बना दिया। ठीक है, तो प्रोग्राम पेज 2 पे है ना? बाकी मैं इसकी PDF भेज ही दूंगा, इसके साथ में भेज दूंगा, इसके साथ अटैच कर दूंगा ना। ठीक है, कोई दिक्कत हो मेरे से पूछ लेना।